अच्छा, अब अगर आप ये समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि वाकई आपका मूवमेंट जो है वो एकदम चल पड़े और एकदम चरम पर आ जाए, हम्म। तो ऐसा नाम लेकर के आप अपनी संस्था या एक राजनीतिक विकल्प, हम्म। मैं नहीं जानता हूं आप उतना आगे की सोच भी रहे हैं या नहीं, लेकिन हम्म। ऐसा नाम लेकर के आप वो विकल्प प्रस्तुत करेंगे, कॉकरोच? संकित, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या है। क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो एक आम आदमी जी रहा है वो एक कॉकरोच की तरह ही जी रहा है? मतलब क्या मिल रहा है, क्या लाइक वैल्यू ऑफ लाइफ क्या बची है हमारे देश में? 17 बच्चों ने सुसाइड करी है, नीट नीट में जो हुआ पेपर लीक की वजह से 17 बच्चों ने सुसाइड करी है। ना इस्तीफा हुआ है, ना कोई इस्तीफा मांग रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले, एक मेरे ट्विटर पर न्यूज आई थी, यूरोप में कोई इंडियन टूरिस्ट मरा था। इंडियन टूरिस्ट मरने पर यूरोप के किसी देश का मंत्री रिजाइन कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जबकि वो एक बाहर के नागरिक की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। यहां तुम्हारे अपने देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तुम्हारे अपने सिस्टम के फेलियर की वजह से, और फिर भी कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है। तो मतलब क्या अकाउंटेबिलिटी बची है इस देश में, और कब तक ऐसा चलेगा? अभी मैं एक और सीबीएसई का एक स्टूडेंट है, वो मुझे बोल रहा था कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप मेरे लिए बात करिए। मैंने पूछा बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि सीबीएसई का मेरा पेपर हुआ था, वो अब सीबीएसई कह रही है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चेक कर लिया, इसलिए उसको गलत मार्क्स दे दिए, गलत ग्रेड्स दे दिए, तो सारे पेपर्स रीचेक होंगे। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है ना, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो सही मार्क्स देने को तैयार है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो रीचेकिंग की फीस मांग रहे हैं। तो मैं ये सिस्टम समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या, कौन सा सिस्टम है ये जहां पर गलती कोई और कर रहा है उसको, और उसके लिए पे कोई और कर रहा है। मतलब